भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज यूएस का मिलिट्री क्राफ्ट लैंड होते हुए देखा गया और उसी के चंद घंटे पहले यूएस के अलावा इजराइल के मिलिट्री क्राफ्ट भी इंडिया लैंड हुए हैं। अचानक से कल रात इजराइल से कुछ प्लेन्स आते हैं, भारत में रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। ये लोग जो ऑफ कोर्स अमेरिकन यहाँ पर एनालिस्ट हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ने इंडिया को वेपन्स और एम्युनिशन सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, इंक्लूडिंग प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स। गैर मुल्की लिखे गए हैं भारी इक्विपमेंट के साथ। मैं आपको बताता हूँ कौन लोग हैं वहाँ पे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल वहाँ पर मौजूद हैं। ये उनका इंटरेस्ट है जो भारत को बैक कर रहा है। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। 15 इजरायली नागरिक श्रीनगर लैंड किए। इजराइल के एम्बेसडर सुबह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री गए हैं और जाके उन्होंने मीटिंग की है। Israelis are going to concentrate in cooperation when it comes to, in general terms, when it comes to methodology, when it comes to technology, when it comes to intelligence, and this is a very important work that we will continue. इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती भी नजर आ रही है इस एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पर कि जब इंडिया के हमले का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, तो वो और भी पैसे फिर देने पड़ेंगे फौज को टू डिफेंड द ईस्टर्न बॉर्डर। तो ये जो सीज फायर है, दिस वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। यूके ने, रशिया ने, यानी दुनिया के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने सिटीजन्स को और लोगों को ये कहा है कि पाकिस्तान मत जाओ। लाइन ऑफ कंट्रोल दोबारा लाइव हो गई है। खबरें ये आ रही हैं कि पहले पाकिस्तान ने अटैक करा, फिर भारतीय फौज ने जवाब दिया। ये भारतीय मीडिया कवर कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना यहां पे यार। जो है सो है, कर दिया तो कर दिया, है ना। इंडियन आर्मी ने ठोक दिया वहां पे पाकिस्तानी आर्मी को। अब दोस्तों दो किस्म के एस्केलेशन होंगे, एक होगा वर्टिकल एस्केलेशन, एक होगा हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या होगा, ये आपको अपने आप मीडिया से पता लग जाएगा कुछ दिनों के बाद। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन क्या होता है, यानी कि छोटे से इलाके से फायरिंग शुरू होती है और फिर और इलाकों में आग की तरह फैलती है। इलाका बढ़ता है, जिसको कशीदगी कहते हैं, जिसको टेंशन कहते हैं, जिसको फायरिंग आप कह सकते हैं बॉर्डर में। बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, यहां से इंडियन आर्मी फायर कर रही है, वहां से पाकिस्तानी आर्मी फायर कर रही है। वो जो इलाका है, वो इलाका एक्सपैंड होगा दोस्तों। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। और फिर मैंने बताया आपको वर्टिकल एस्केलेशन। व्हाट इज वर्टिकल एस्केलेशन? वर्टिकल एस्केलेशन ये होता है दोस्तों कि कैलिबर हथियार का बढ़ता है। हम बंदूक चलाएंगे, वो रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे। हम यहां से मिसाइल फायर करेंगे, वो भी मिसाइल फायर करेंगे। इस तरीके से हथियार बढ़ता रहता है। उन्होंने मिसाइल फायर करी, हमारे हवाई जहाज ने अटैक करा। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक में, और वो गलती हम लोग दोबारा ना करें। गलती पहली यह थी कि हमने पाकिस्तानी फौज को नहीं ठोका, हमने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ठोका। और दूसरी गलती करी कि जब हमने बालाकोट की स्ट्राइक्स करी और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करी, हमने मामला वहीं पर रोक दिया। शायद हम लोग उस वक्त एस्केलेट नहीं करना चाहते थे दोस्तों। अगर हम उस वक्त एस्केलेट करते तो पहलगाम में जो हुआ नहीं होता। यह समझना पड़ेगा, लड़ाई की एक नियत होती है। हर एक लड़ाई की, हर एक युद्ध की एक नियत होती है। और नियत क्या है इसकी? पाकिस्तान के साथ जब आप लड़ें तो आप एस्केलेट करते रहें। आपको क्या लगता है ये जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में मैंने कल कवर करा था, ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर फलाना, न्यूक्लियर ढिमका, भारत एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, दुनिया बर्बाद। ये पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? आपको पता है पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए नहीं कह रहे कि वो भारत को डराएं, नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को डराएं। क्यों? क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तानी खुद डरे हैं, इसलिए अलग अलग मीडिया हाउसेस से, अलग अलग ट्विटर हैंडल से, जबकि पाकिस्तान में ट्विटर बैंड है बाय द वे,
पाकिस्तान में ट्विटर बैंड है। सरकार ने ऑफिशियली एक्स को, जो कि ट्विटर का नया नाम है, एक्स को बैन कर रखा है पाकिस्तान में। तो ये कौन से लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं भाई? कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने स्पेशल परमिशन दी है कि तुम जाके ट्वीट करो, तुम जाके ट्वीट करो। और तुम्हें न्यूक्लियर, अचानक सब लोग न्यूक्लियर, ये क्या चक्कर है न्यूक्लियर का? मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है कंट्रीज की तरफ से, जिसमें रशिया टॉप ऑफ द लिस्ट है और उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये कहा है कि वो ख़ास एक डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर, मेरा ख्याल है कि 10 किलोमीटर तक जो है ना आपका डिस्टेंस रहना चाहिए और आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान नहीं जाना। उसके इर्द गिर्द जो है अगर आप हैं कहीं से तो उससे इतने फासले पर आप रहें इस कंट्री से। तो देखें कि वैसे तो खैर रशिया से कौन आता है पाकिस्तान, लेकिन डिप्लोमेट्स और इस तरह की जो अगर चलती रहता है कुछ, तो इस सिचुएशन में अच्छा यूके ने भी, इंग्लैंड ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह कहा है कि पाकिस्तान से दूर रहें अपने सिटीजन्स को। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के हमले का इंतजार है सबको और सबको ये पता है कि भारत कहीं पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि कंट्रीज ये देख रहे हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल सका, भारत ने ये बड़ा ही छुपा के रखा है। ये एक टैक्टिक्स होते हैं, ये वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा। जब भारत की ड्रिल्स, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस शो में बताया कि भारत ने अपनी जो आक्रमण के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसमें अपनी ड्रिल्स की, तो वो भी फ़ज़ाइया, बहरिया और ज़मीनी फ़ौज, जितनी भी फ़ौज हैं, जितने भी सेक्शंस आर्मी के, उन सब की ड्रिल्स हुई। वो इसलिए कि अगर वो सिर्फ अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स करते तो सब समझते कि ये इसका मतलब है कि कोई ऐसा हमला करेंगे जो कि एयरफोर्स के थ्रू होगा। अगर वो अपने सिर्फ आर्मी की ड्रिल्स करते, कहते ये ज़मीनी रास्ते से जाएंगे। उन्होंने सारी हर तरह की ड्रिल्स की। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारतीय फोर्सेस एकदम से तैयार है, वो किसी भी समय कोई भी ऑपरेशन कर सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। और इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के जहाज़ भारत में देखे गए। हो सकता है कि भारत को उन्होंने कोई हथियार पहुंचाए हों जिसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। इसके अलावा रशिया और यूके ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है जितनी जल्दी हो सके वो पाकिस्तान को छोड़ दे। अगर ये बात है तो इसका मतलब साफ ये निकाला जा सकता है कि भारत कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है जिसमें उनके नागरिकों को कोई खतरा ना हो, इसलिए वो जल्द से जल्द पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। हमें अपनी फोर्सेस पे गर्व है और हमें उम्मीद है कि भारत का वो सर झुकने नहीं देंगे और आतंकवादियों को सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।